जय माँ वैष्णो माता, माँ कामाख्या देवी, पीताम्बरा भगवती, जय हनुमान जी महाराज जी। प्रिय दोस्तों, आज शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में आप लोगों को कुछ मैं बता रहा हूँ। आप लोग हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक न किए हो तो लाइक करें। शारदीय नवरात्र माँ शक्ति का स्वरूप है। वैसे तो वर्ष भर में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र और एक वासंतिक नवरात्र जो चैत्र में पड़ता है। नवरात्र 9 दिन का व्रत होता है। इसमें जप तप ध्यान पूजा पाठ से माँ भगवती का आराधना करना चाहिए। इसमें शक्ति स्वरूपा महादुर्गा का जिस कामना के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर के आप पूजा पाठ करते हैं, उसमें अवश्य सफलता मिलती है। माँ दुर्गा का 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। 3 रूप भी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन महाकाली संहार करने वाली, महालक्ष्मी धन वैभव को बढ़ाने वाली, महासरस्वती विद्या बुद्धि को देने वाली हैं। इन 3 देवियों के द्वारा 9 दुर्गा की उत्पत्ति हुई। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, शतम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री 9 दुर्गा के नाम से विख्यात हैं। शारदीय नवरात्र में इस 9 दुर्गा के 9 रूपों का विशेष करके पूजा पाठ करना चाहिए। आप जिस कामना से पूजा पाठ करेंगे वह कामना आपकी अवश्य पूरी होगी। जैसे मान लीजिए कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो आप खष्टम कात्यायनी माता का एक स्वरूप का विधि विधान से अगर पूजा करते हैं तो निश्चित ही विवाह अति शीघ्र संपन्न हो जाता है, तय हो जाता है। इसमें नवरात्रि में ध्यान यह देना चाहिए कि हमेशा शुद्ध सात्विक आचार विचार से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक दिन पूर्व अपना जो दाढ़ी बाल बलवाना रहे कर लें। 9 दिन कोशिश करें कि नाखून बाल वगैरह न बनवावें। अपने घर को साफ सुथरा कर करके, जहाँ आपने अपने घर में मंदिर पूजा पाठ का स्थान स्थापित किए हैं, वहाँ चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके, अष्टदल कमल बना करके माँ भगवती दुर्गा की प्रतिमा या फोटो जो भी हो स्थापित करें। ध्यान यह रखना चाहिए कि जो माँ दुर्गा की सवारी सिंह है, तो सिंह का जो मुख होता है वह खुला नहीं होना चाहिए। मुंह, शेर का मुंह खुला अशुभ माना जाता है, इसलिए कि वह उग्र स्वरूप हो गया। कभी भी नवरात्रि में शांत स्वरूप सिंह का पूजा पाठ करना चाहिए। माँ दुर्गा का भी शांत स्वरूप हो। ऐसे प्रतिमा या चित्र लगा करके, उनको वस्त्र से आच्छादित कर करके, उनको पूजा की जो भी सामग्री, धूप दीप नैवेद्य फूल माला इत्यादि से पंचोपचार पूजा कर करके घी का दीपक जलावें। घी का दीपक अगर नहीं उपलब्ध है तो तिल का तेल का दीपक जलावें। दीपक वैसे नवरात्रि में अखंड जलाने का विधान है। अगर सामर्थ्य नहीं है, संभव नहीं है
कि किसी कारण दीपक बुझ जाए या हम असमर्थ जलाने में या कहीं चले गए, तो आप जो जितने समय पूजा करते हैं उतने समय ही दीपक जला सकते हैं। दीपक का लौ कोशिश करें कि देवी के मुख की तरफ हो। अगर वह संभव नहीं है तब पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में दीपक का लौ कर सकते हैं। कलश का स्थापना भी करेंगे। सप्तधान पर स्वस्तिक चक्र दल बना करके मिट्टी का कलश रखें, उसमें 5 पल्लव डालें। अभाव में आम का पल्लव ही डालें। उस पर कटोरे में या मिट्टी के कोसे में चावल या धान जो भी उपलब्ध हो उसको रख करके उस पर जो है नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके रख दें। विधि विधान से पंचोपचार या षोडशोपचार आप पूजन करें। पूजन में पहले आप जो है आचमनी प्राणायाम संकल्प वगैरह करें। संकल्प में आप अपने कामना परक संकल्प करें। उसमें ज़्यादा जो है बवाल नहीं जुड़ना चाहिए। आपका जो एक कामना हो उस कामना को लेकर के हम करेंगे तो निश्चित उसमें सफलता मिलती है, माँ भगवती की कृपा बनती है। नवरात्रि बहुत अपने आप में उत्तम पर्व माना जाता है। इसमें 9 दिन भक्तगण निराहार भी रहते हैं, फलाहार भी रहते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो एक समय भोजन भी करते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापन करने के बाद माता का जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर संभव नहीं है दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा करना तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, कील कवच अर्गला का पाठ करें, 32 नाम का पाठ करें। इससे करने मात्र से ही दुर्गा सप्तशती का आपका पूर्ण फल मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके जीवन मंगलमय, सुखमय, शांतिमय होते हैं। मन को एकाग्र करके शांत स्वभाव से पाठ को करना चाहिए। मन में विकार नहीं उत्पन्न करना चाहिए। शांति भाव से मन एकाग्र करके माँ का जो है पूजा पाठ करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे कहा गया है कि आप लोग टीवी सीरियल पर और अन्य चैनल पर देखते होंगे कि माँ वैष्णो या माँ दुर्गा किस तरह से भी जो है संकट सह करके हम लोगों की जो है रक्षा की है। उसी तरह से अगर आप थोड़ा कष्ट सह करके माँ का पूजा पाठ करेंगे तो आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके परिवार की उन्नति होगी और आगे बढ़ेंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विद्यार्थी को विद्या का लाभ होता है, रोगी का रोग का निवारण होता है, लक्ष्मी चाहने वालों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी जिस उद्देश्य से आप पूजा पाठ करेंगे वह सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें जो है जिस तरह से माँ भगवती सुमनि सुम का वध की हैं, उसी तरह से आप श्रद्धापूर्वक अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपके दुश्मनों का संहार हो जाता है और आपकी जो है सुरक्षा हो जाती है। या जिस तरह से कीलक कवच अर्गला का लोग पाठ करते हैं, यह आपके शरीर की जो है सुरक्षा के लिए है। उसके बाद आप जो है 13 अध्याय का पाठ करें। संपूर्णित पाठ भी कर सकते हैं। पाठ का जो है कई विधान है। आप अपने देशानुसार, देशाचार के अनुसार पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई जो है रोक टेक नहीं है। आप किसी विद्वान या पंडित के बकाया रहे, आपके वहाँ जो कुल रीति हो, जो परंपरा हो, उस अनुसार आपको पूजा पाठ करना चाहिए। यह विधान है, यह शास्त्र सम्मत है। माँ भगवती की कृपा आप लोगों में बनी रहे। अगर आप लोगों ने न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। पंडित ब्रजेश पांडे, ज्योतिषाचार्य, महामंत्री, विद्वत जन कल्याण समिति, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।